चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा खेल। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखेगा बड़ा बदलाव, आएगा भूचाल। अखिलेश के इस बेहद करीबी का बीजेपी में जाने की अटकलों में आई तेजी, टेंशन में अखिलेश। राजनीति में पुरानी कहावत है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। कल तक जो नेता सूबे के मुखिया को अनाप शनाप कह रहे थे, आज वो उन्हीं के साथ आने को बेताब हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद अब बारी शायद उत्तर प्रदेश की है, जहां लोकसभा चुनाव के आते आते बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वक्त सबकी निगाहें राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर टिकी हैं। उधर रालोद के बीजेपी के साथ आने को लेकर मोदी और योगी सरकार के मंत्री भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी सारे साम दाम दंडभेद अपना रही है, क्योंकि इस वक्त केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल एकजुट हो चुके हैं। वो एनडीए के मुकाबले देश में एक नया महागठबंधन खड़ा कर रहे हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा सकता है। इसी महागठबंधन में सेंधमारी कर बीजेपी अपने एनडीए में अन्य दलों को शामिल करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी को लेकर यूपी से 2 पार्टियों के बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नाम भी शामिल है। आरएलडी इस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है और सपा के समर्थन से ही जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद बने, लेकिन बावजूद उसके आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है और अटकलें जोरों पर है कि आरएलडी एनडीए के पाले में खड़ा दिखाई दे सकती है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में इस गठबंधन की नींव रखी जा चुकी है। वहीं मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद पहले ही जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने का दावा कर चुके हैं। बीजेपी सरकार में सहयोगी दलों के नेताओं के इन दावों को महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उठापटक के इस दौर में दरकिनार नहीं किया जा सकता। वहीं हाल ही में जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने पर गोलमोल जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं, मैं नया सूट सिलवाऊं। अगर रालोद मुखिया जयंत चौधरी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 80 की 80 सीट जीतने का दावा न केवल यूपी में बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इसका असर सीटों के ग्राफ के जरिए साफ दिखाई देगा। 2014 और उसके बाद हुए चुनाव में भले ही रालोद कुछ खास कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ताकत के साथ उभर कर सामने आई। आरएलडी अपनी ताकत का एहसास बीते 2018 कैराना लोकसभा उपचुनाव और 2023 खतौली विधानसभा उपचुनाव में दिखा चुकी है। वहीं जयंत के साथ आने से बीजेपी के लिए जाट वोट में बिखराव का खतरा भी कम हो सकता है। उधर जाट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के गुर्जर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, शर्मा, त्यागी जाति के वोट का ज्यादातर हिस्सा भी बीजेपी के साथ है। पूरे यूपी में भले ही जाट समुदाय 4 से 6% के बीच हो, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोट में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर रखता है। इन्हीं में 12 लोकसभा सीट पर जयंत ताकत लगा रहे हैं। मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं जैसे जिलों में जाट का काफी प्रभाव है।